गुड मॉर्निंग गाइस, प्रफुल हियर, वेलकम बैक एंड थैंक्स जॉइनिंग इन. टुडे इज द 30th ऑफ नवंबर एंड आज का इंट्राडे ट्रेडिंग मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है. इट वाज जस्ट took the entry and I had captured a good amount of DK, but after that the call started exploding out of control and then I had to close the day at around 4 points gain. 2000 क्वांटिटी था, मैं 4 पॉइंट गेन पे क्लोज किया. आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे तो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहा है, तो 4 पॉइंट गेन कैसे हुआ? So if you look at this NRML position, this is a 17300 call which I had shorted for 200 quantities as a काइंड ऑफ अ कवर्ड कॉल पोजीशन. मतलब अगर मार्केट और नीचे जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो को संभालने के लिए मैं इस 17300 कॉल को मैंने शॉर्ट किया था. आई हैड शॉर्टेड इट एट 37 एंड आई कवर्ड इट एट समवेयर अराउंड 80 रुपीज. यहाँ पे मेरे को 8000 का लॉस हो गया एंड उसको मैंने नेक्स्ट वीक का 17500 कॉल पे मैंने शिफ्ट किया है, राइट? तो इन दोनों को मिला के मुझे ऑलमोस्ट 9000 रुपीज का लॉस हो रहा है एंड यहाँ पे मुझे अराउंड 745 का लॉस दिखा रहा है. सो इट मीन्स दैट इन टुडेज पोजीशन आई हैव गेन्ड समवेयर अराउंड 8000 प्लस. So I have captured around 4 points of DK and 4 point DK capture करके मैंने close कर दिया because I felt that the call side IV spike is a little too much to handle, especially in the given scenario where there is a lot of news flow happening and market कभी भी मतलब पलट सकता है and the puts are not decaying much, right? The puts अभी भी मतलब 27 पे चल रहा है and calls are at 47. So the idea was to manage the position, but अभी क्या हो जाता है, in order to manage these calls 17400 calls को manage करने के लिए I have to take additional risk from the put side. put को मतलब ऊपर push करते करते आना चाहिए. If you see me, I have pushed the puts from 700 to 750, 800, 850, 900. 900 तक मैंने push कर दिया, but 950 को मुझे push करने के लिए मेरे को बिल्कुल मन नहीं है. That is mainly because 950 is just here. यहीं पे 950 है. अगर डे स्लो के आसपास अगर भी मार्केट आ जाता है then probably it's gonna screw me over. So that's the reason like I've cut out my position. 4 point DK कैप्चर किया है, काफी है. And this loss it's notional because ये 9th December का ऑप्शन है and it's gonna be so I'll consider today's thing as break even. इसको भी मतलब मैं इंट्राडे ट्रेड ही मान के चलता हूँ and this is unrealized profit or loss. So today is basically cost to cost, right? So and today is 30th of November. So आज अभी इसी वीडियो में हम मंथली पीएनएल का रिव्यू भी कर लेंगे. तो होल्डिंग्स सॉरी रिपोर्ट्स पे जाएंगे पीएनएल में एंड डेट फ्रॉम 1st November to 30th November. ठीक है, तो इक्विटी में वी हैव अराउंड 1.45 lakhs का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. दैट्स नॉट मच. धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो विल नॉट कंसिडर द इक्विटी का प्रॉफिट्स, विल ओनली लुक एट द F&O segment of things. So F&O में we have around 3.51 lakhs of profits and we have paid a lot of charges considering the fact that the expiries have never been good for me in the month of November. अगर आप देखोगे तो expiries में look at this, in this expiry I just broke even 2800. in this expiry ठीक है 1 लाख रुपए something like 1.9% something. उसके बाद का expiry 26,000, उसके बाद का expiry 20,000. after a long time, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे इतने 4 में से 3 एक्सपायरीज खराब हुआ है. यूजुअली 4 में से 3 एक्सपायरीज मेरे अच्छे रहता है एंड एक एक्सपायरी मतलब खराब रहता है. बट यहाँ पे दो ऑल आर इन ग्रीन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपायरी डिडंट मेक मच ऑन एनी अदर एक्सपायरी डेज. तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपायरी में काफी चार्जेस हो चुके हैं एंड काफी चार्जेस की वजह से यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत चार्जेस ज्यादा दिख रहा है बिकॉज लाइक आई पेड लाइक अराउंड 20% of my profits as charges, considering the kind of month I had, because like I had only one red day, that to 7,300. वो भी फ्राइडे के दिन मेरा एक 7,000 का लॉस हुआ. उसके अलावा एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट? तो कभी छोटा प्रॉफिट हो, कभी जस्ट अबाउ ब्रेक इवन हो, कुछ भी हो, रेड डे तो नहीं हुआ है. बट to maintain this kind of a green month is definitely I have to pay a lot in charges because मैं MTM को अगर मैनेज करने जाऊंगा so of course like I have to be very quick in managing the positions. I have to place a lot of orders to come out of that position profitably, and that is why the charges are slightly on the higher side, but I definitely take. And another thing is during my first expiry, इस expiry के दिन मैं I was forced to play with straddles because मेरा अकाउंट का पूरा वैल्यू बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ क्वार्टरली सेटलमेंट, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू प्ले विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी की वजह से आई टुक सम अग्रेसिव पोजीशंस व्हिच डेफिनेटली डिडंट वर्क आउट बिकॉज उस दिन मार्केट काफी ज्यादा गिर गया था
and काफी volatile था market, and I think that has been the case for pretty much like a lot of expiries. काफी expiries काफी volatile हो रहा है. It's like market is erratically moving 150 200 points on either directions, but we have to accept that that's the nature of the expiries going forward, and we need to be prepared for that kind of movements. But all that said, so यहाँ पे it was like this expiry could have been better had I played my original game, but because of the fund constraints, I had to play a slightly different game. I had to play straddles on this day, which didn't work out because of the volatility. Yeah, that's the summary of the month. 5-6% month on month हो रहा है continuously. काफी month से मतलब 5-6% continuously generate हो रहा है, so which is not at all a bad thing. I can't complain at all. And when I infuse more funds to my account and start trading with slightly higher quantities, hope I would produce the same kind of results then also. And yeah, in सारे चीजों में in पूरे month में I have not taken even a single positional trades. जो भी है वही दिन मतलब इंट्राडे में खत्म कर रहा हूँ. तो अगर मैं आगे से जाके पोजिशनल ट्रेड्स लेता भी हूँ तो डेफिनेटली आई वुडंट बी एक्सपोजिंग मोर देन 10-15 to 20% ऑफ माय कैपिटल. सो अगर 60 lakhs फंड है मेरे पास, तो definitely I won't be exposing more than 10 lakhs on a positional basis. And so that puts me in a comfortable state. अगर मेरे को पता है कि हाँ भाई मतलब 10 lakhs में 10 lakhs का exposure है and maximum loss होता है तो maximum 2 lakhs और 3 lakhs का loss हो सकता है, तो I can definitely take that. Black swan events में अगर 2-3 lakhs का loss भी होता है, so I can definitely take that, and that puts me in a very comfortable state. So going forward, if I start doing some positional stuff or something, then definitely that's the plan. I've been thinking of the positional stuff from a long time, but the thing is that I'm not finding it really comfortable to play positional क्योंकि the kind of erratic moves that the markets are showing, I think it's to my advantage कि हाँ भाई इंट्राडे में आओ, इंट्राडे में जो करना है करो, अगर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट करो, लॉस होता है तो लॉस करो, ब्रेक इवन होता है तो ब्रेक इवन करो और खत्म कर दो बात. So that has been working out quite well for me, and I'll try to follow the same approach. एंड एल्गो काफी अच्छी चल रही है, एंड एल्गो के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है मुझे, एल्गो कहाँ पे है, क्या कर रहा है एल्गो एंड ऑल दैट. सो वेरी एक्साइटेड टू मेक दैट वीडियो क्योंकि आप लोग भी काफी खुश होने वाला है जो मैं वीडियो बना के आपके लिए लेके आने वाला हूँ. बट या दैट्स अबाउट इट गाइस. सो होप यू गाइस ऑल्सो हैड अ वेरी गुड नवंबर मंथ. एंड आपका क्या सीन है कमेंट्स में बताओ, कितना प्रॉफिट किया है, कितना परसेंटेज रिटर्न्स है, अगर आपको लॉस हुआ तो भी बताओ, बिकॉज एज आई ऑलवेज से दैट विल टेक यू आउट ऑफ दैट एम्बेरसमेंट. जब आप आपके लॉस को ओपनली बताना शुरू करोगे देन दैट ईगो का पार्ट जो है आपका खत्म हो जाता है. then that's when your actual journey begins, that's when your actual growth begins. So आपका जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है नवंबर मंथ में, how was your November? Let me know in the comment section. And yeah, I'll see you guys for tomorrow. Probably Wednesday है कल, तो DK अच्छा रहेगा. We'll trade for a longer period is tomorrow. And yeah, I'll see you guys tomorrow. Bye bye.